Next question is, the Indian Army's Eastern Command mountaineering team achieved a landmark feat by completing the first ever recorded ascent of which previously unconquered Himalayan peak. इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड माउंटेनियरिंग टीम ने पहली बार रिकॉर्ड की गई चढ़ाई किस पहले से अजय हिमालयी चोटी पर पूरी की? ऑप्शंस: ए माउंट कांगतो, बी माउंट कामेट, सी माउंट जोंगसोंग, डी माउंट पोहुनरी. Correct answer is option A, Mount Kangto. Next question is, who was the first cover girl for Filmfare magazine? Featured on its inaugural edition launched on March 7, 1952, फिल्मफेयर पत्रिका के 7 मार्च 1952 को लॉन्च हुए प्रथम अंक की पहली कवर गर्ल कौन थी? ऑप्शंस: ए नरगिस, बी मीना कुमारी, सी कामिनी कौशल, डी मधुबाला. Correct answer is option C, Kamini Kaushal. Next question is, who began his film career as a music composer under the name Sharmaji as part of the duo Sharmaji Varmaji? फिल्मों में संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत शर्माजी वर्माजी की जोड़ी में शर्माजी के नाम से किसने की थी? ऑप्शंस: ए खयाम, बी नौशाद, सी रोशन, डी जयदेव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए खयाम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which cricketer holds the unique distinction of both playing and umpiring in the same Ashes Test? किस क्रिकेटर को एशेज टेस्ट में खिलाड़ी और अंपायर दोनों की भूमिका निभाने की अनोखी पहचान मिली है? ऑप्शंस: ए बिली मर्डॉक, बी टॉम गैरेट, सी जैक ब्लैकहैम, डी जॉर्ज गिफिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉम गैरेट. Next question is, which cheetah, the first female born in India under the Reintroduction Initiative, recently gave birth to 5 cubs? भारत में पुनर्प्रवेश पहल के तहत जन्मी पहली मादा चीता, जिसने हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया, वह कौन है? ऑप्शंस: ए आशा, बी मुखी, सी ज्वाला, डी सियाया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मुखी. Next question is, which cricketer earned the nickname Maria Sharapova for his characteristic grunt at the point of delivery? किस क्रिकेटर को गेंदबाजी के समय विशेष तरह की आवाज ग्रंट के कारण मारिया शारापोवा उपनाम मिला? ऑप्शंस: ए मोहित शर्मा, बी शॉन टेट, सी जैकब डफी, डी एलबी मर्केल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहित शर्मा. Next question is, which company delivered the first human-rated L-110 stage विकास engine to ISRO for the गगनयान mission? गगनयान मिशन के लिए पहला मानव रेटेड L-110 स्टेज विकास इंजन इसरो को किस कंपनी ने डिलीवर किया? ऑप्शंस: ए HAL, बी गोदरेज एरोस्पेस, सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डी DRDO. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस. Next question is, the Declaration on Road Safety that urged countries to halve road traffic deaths by 2030 is known as the which declaration? सड़क सुरक्षा पर घोषित वह घोषणा, जिसने देशों से 2030 तक सड़क दुर्घटना मौतों को आधा करने का आह्वान किया, उसे किस शहर की घोषणा कहा जाता है? ऑप्शंस: ए ओस्लो, बी स्टॉकहोम, सी हेलसिंकी, डी कोपेनहेगन. Correct answer is option B, Stockholm. Next question is, a large natural corridor linking which Assam district to the Bhutan foothills is known to be a traditional elephant migration route for generations?
कौन से असम जिले को भूटान की पहाड़ियों से जोड़ने वाला विशाल प्राकृतिक गलियारा पीढ़ियों से हाथियों के प्रवास मार्ग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस: ए कछार, बी उदालगुड़ी, सी धुबरी, डी करीमगंज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उदालगुड़ी. Next question is, which institution recently hosted Britain's first ever memorial event to honor the victims of the 1943 Bengal famine? किस संस्थान ने हाल ही में 1943 के बंगाल अकाल के पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन का पहला स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया? ऑप्शंस: ए इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ, बी मैनचेस्टर म्यूजियम, सी ब्रिटिश म्यूजियम, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय. Correct answer is option B, Manchester Museum. Next question is, which landmark judgment, referenced while implementing India's first comprehensive data privacy law, recognized privacy as a fundamental right? भारत के पहले व्यापक डेटा गोपनीयता कानून को लागू करते समय किस ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया गया, जिसने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? ऑप्शंस: ए एडीएम जबलपुर, बी पुत्तस्वामी, सी मनेका गांधी, डी केशवानंद भारती. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुत्तस्वामी. Next question is, which wildlife sanctuary in West Singhbhum has been ordered by the Supreme Court to be formally notified, the first in India to be declared on the court's direction? पश्चिम सिंहभूम के किस वन्यजीव अभयारण्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है, जो भारत का पहला ऐसा मामला है? ऑप्शंस: ए डालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी, बी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी, सी पलामू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी, डी सारंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सारंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी. Next question is, who led the design and development of the first satellite, Sputnik, that was sent into orbit? पहले उपग्रह स्पुतनिक को कक्षा में भेजने के डिजाइन और विकास का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस: ए सर्गेई लावरोव, बी सर्गेई कोरोलेव, सी डॉक्टर विलियम हेवार्ड पिकरिंग, डी पियरे ओजर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सर्गी कोरोलेव. Next question is, in 1949 whose literary works were nationalized by the government, making him the first poet in India to receive this honor? 1949 में किस कवि की साहित्यिक रचनाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे वे भारत के पहले ऐसे कवि बने जिनकी कृतियां सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गईं? ऑप्शंस: ए रबींद्रनाथ टैगोर, बी सुब्रमण्यम भारती, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी सरोजिनी नायडू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुब्रमण्यम भारती. Next question is, which hand pump, developed in the 1970s by UNICEF, the Government of India, and WHO, became the world's most widely used deep well pump? 1970 के दशक में यूनिसेफ, भारत सरकार और WHO द्वारा विकसित कौन सा हैंड पंप दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डीपवेल पंप बना? ऑप्शंस: ए अफ्रीदेव पंप, बी तारा पंप, सी इंडिया मार्क II, डी बुश पंप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया मार्क II. Next question is, during World War II, where was the headquarters of the British code cracking unit that deciphered messages from the Enigma machine? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा मशीन के संदेशों को डिकोड करने वाली ब्रिटिश कोड क्रैकिंग इकाई का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शंस: ए बिगिन हिल, बी
Northanger Abbey, C. Alexandra Palace, D. Bletchley Park. Correct answer is option D. Bletchley Park. Next question is, the hollow-nosed expanding rifle bullets, later known as dum-dum bullets, were developed near Calcutta at the Dum-Dum Arsenal by which British officer? कलकत्ता के पास डमडम आर्सेनल में बनाए गए खोखली नोक वाले फैलने वाले डमडम बुलेट किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा विकसित किए गए थे? ऑप्शंस ए. फ्रेडरिक ल्यूगर्ड, बी. नविल बर्टिक्ले, सी. रेजनल्ड डायर, डी. हेनरी लॉरेंस. Correct answer is option B. Neville Berticle. Next question is, the 1949 drawing that became UNICEF's first greeting card, showing children dancing around a maypole, was created by which 7-year-old girl from Czechoslovakia? 1949 में यूनिसेफ का पहला ग्रीटिंग कार्ड, जिसमें बच्चे मेपोल के चारों ओर नाचते दिखाए गए थे, किस चेकोस्लोवाकिया की 7 वर्षीय बच्ची द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस ए. हाना पोडोल्स्का, बी. जित्का सामकोवा, सी. ईवा वंकमजेरोव, डी. एलेना लाडोवा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. जित्का सामकोवा. Next question is, when Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were climbing Mount Everest in 1953, which radio station could they clearly receive at the summit? 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे को शिखर पर किस रेडियो स्टेशन का सिग्नल स्पष्ट रूप से मिल रहा था? ऑप्शंस ए. बीबीसी रेडियो, बी. ऑल इंडिया रेडियो, सी. रेडियो सीलोन, डी. वॉइस ऑफ अमेरिका. Correct answer is option C. Radio Ceylon. Next question is, on which ship was Bahadur Shah Zafar deported to Rangoon in December 1858? बहादुर शाह जफर को दिसंबर 1858 में रंगून ले जाने के लिए किस जहाज पर निर्वासित किया गया था? ऑप्शंस ए. HMS मेगरा, बी. SS डलहौसिए, सी. HMS कैलकटा, डी. SS अवा. करेक्ट आंसर इज option A. HMS Migra.